आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आप बहुत अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। कल की वीडियोस में बनी बट आवाज़ नहीं आई, इस वजह से उसे पब्लिश नहीं किया गया। आज के करंट अफेयर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को कुछ देना है, आप तक पहुंचाना है और इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। यूपीपी की तैयारी शुरू हो गई है। जो विद्यार्थी अग्निवीर और यूपीपी की भर्तियों को देखना चाहते हैं वे तत्काल रूप से ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लें। मेरा दावा ही नहीं, एक विश्वास है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्गदर्शक के रूप में मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं कि इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या किया गया। अभी देखिए नाम बहुत बदले जा रहे हैं, जैसे मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। इसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान का भी नाम बदलकर सुंदर भारत कर दिया गया। और भी कुछ नाम बदले गए हैं, उन नामों की भी चर्चा करेंगे। देर न करते हुए हम अपना मार्कर निकाल लिए हैं। आपकी अगर इच्छा हो तो आप पेन और कॉपी निकालकर इन सारे प्रश्नों को नोट करिए। इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसके लिए पहला पॉइंट लिखिए कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से 12 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। कहते हैं कि ये जो जगदीशपुर है ये किलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये इस्लाम नगर। अभी कुछ और नाम बदले गए, जैसे राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। अमृत उद्यान कर दिया गया। और अगर मैं बात करूं, उस्मानाबाद शहर का नाम बदल दिया गया। उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम नाम कर दिया गया। उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर। अगर मैं बात करूं, नहीं सॉरी, उस्मानाबाद शहर का नाम नहीं, उस्मानाबाद शहर का नाम कर दिया गया होशंगाबाद। और जो नर्मदापुरम है ये किसका नाम किया गया, तो ये किया गया है नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम बदलकर नाम, ये उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। और होशंगाबाद नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम। एक बार देखिए चीजें अगर बिगड़ जाती हैं तो फिर उन्हें संभालने में बहुत वक्त लग जाता है। उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, और स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान का
नाम बदलकर सुंदर भारत कर दिया गया है। दोस्तों कल क्लास नहीं आई तो इतना ज़्यादा मूड ऑफ हुआ कि आज जब तक आपको क्लास मिल नहीं जाएगी तब तक मेरा मूड सही नहीं होगा। इसे आप चाहे अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा से कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, लेकिन दोस्तों अगर काम पूरा नहीं होता है तो मेरा दिमाग सही नहीं रहता है। इस्लाम नगर का नाम बदल दिया गया तो जगदीशपुर कर दिया गया, किलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव कर दिया गया। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया और स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुंदर भारत कर दिया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक राज्य नशा मुक्त हो जाएगा? किस वर्ष तक कौन सा राज्य नशा मुक्त हो जाएगा? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट करने वाला है, नोट करिएगा। इस क्वेश्चन की कहानी तो समाप्त हो गई है। बहुत ही जल्दी देखिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उन 5 क्वेश्चनों की आपको व्याख्या मिला करेगी, थोड़ा सा कुछ चेंज होगा ताकि आपको भी सुविधा रहे, अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग बनाने का और भी वीडियो का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें आप पूरी बार लिखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की बात कही है कि 2025 तक हमारा राज्य नशा मुक्त हो जाएगा। नशा मुक्त का मतलब ये होता है कि आपके राज्य में कोई भी नशे का आदी ना रहे। धीरे धीरे क्या होता है, नशा लोग करते हैं शौक में, बाद में वो बन जाती है उनकी आदत। तो दोस्तों शौक से भी नशे के करीब मत जाइएगा। बुजुर्गों ने कहा है नशा नाश की जड़ है। युवाओं में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, अनेकों अनेक बीमारियां आ रही हैं नशे के कारण, और नशा जो है वो बहुत ही वाहियात चीज़ है। तो दुर्व्यसनों से हमेशा दूर रहेंगे। अगर मैं आपको बताऊं उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो उत्तराखंड का जो गठन है वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अगर मैं दर्रों की बात करूं तो नीति, माना, लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं बात करता हूँ उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान में भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भैया आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। आइए मैं उसकी भी बात करता हूँ और मैं अन्य नेशनल पार्क की बात करता हूँ। पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। दूसरा है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क। चौथा है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। पांचवा है नंदा देवी नेशनल पार्क। छठे की बात करूं तो राजा जी नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क हैं
3 दर्रे आपको बताए हैं। लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर की यात्रा की जाती है। मेरा मोदी जी से ये निवेदन है कि कम से कम कैलाश पर्वत श्रेणी को तो अपने देश की सीमा के अंदर ले आएं, ताकि हम सब लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जा सकें और बिना वीज़ा के, बिना किसी रुकावट के, ऐसा ना लगे दूसरे देश में जा रहे हैं। जितनी धार्मिक चीज़ें हैं ये सब भारत की ही हैं। अदर देश जो है इन पर कब्जा किए हुए हैं। पीओके और अक्साई चीन को भी लाना है। अखंड भारत का जो सपना है उसे साकार करके दिखाना है। सबसे देश, पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हमारे भारत देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं। वो सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। अच्छे से हम लोग जानते हैं। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक शुरू की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन, ऐसा मानना है कि हाइड्रोजन कभी भी खत्म नहीं होगा। आइए पूरी बात बताते हैं आपको। संडे का दिन था, इतनी आराम तो नहीं कर मिली जितनी आराम सोच रखे थे। संडे को और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट लाइफ में ही पता चलता है कि संडे की वैल्यू क्या है। वैसे भी आज भी कोचिंग में साइंस पढ़ाई गई थी, क्योंकि साइंस परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए भाई हमारे सौरभ सर ने साइंस पढ़ाई थी। आज सुबह विद्यार्थी आए थे, उन्होंने पढ़ा है। कल टेस्ट हुआ था, टेस्ट में जो इस बार टॉप किया है वो सचिन वर्मा फ्राम लीला कुआं, क्योंकि हमारे यहाँ सचिन कई हैं। ठीक है, इन्होंने भाई टॉप किया है और वीडियो बनवाने में बहुत शर्माते हैं। कोई बात नहीं, ये सब दूर करना है। यहाँ पर जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है। समाज में आप एक अच्छे नागरिक बने, अपने देश के प्रति उत्तरदायी हों, और जो ये लफंगाईगिरी करते घूमते हैं लड़के, ये ऐसे ना बनकर ऐसा बनिए कि लोग कहें कि बनिए कुछ ऐसा जैसे वो इंसान है। यही मेरा उद्देश्य है। पढ़ाई के साथ साथ आपके विचारों को शुद्ध करना और दुर्व्यसनों से दूर करना और बोलना, बात करना, सब कुछ सिखाया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक शुरू की जा सकती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि विश्व में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने शुरुआत की, बताइए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने शुरू की? जर्मनी ने शुरू की। जर्मनी ने शुरू की। सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन विश्व में जर्मनी ने शुरू की। और अभी जर्मनी ने कौन सा विश्व कप जीता है? जिसको याद है वो बता दे। बेल्जियम को हरा कर जीता है। और अगर बात की जाए एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरू की? तो चीन ने शुरू की। और हमारे देश के, भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि भारत में दिसंबर
2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन संचालित हो सकती है। बहुत अच्छा, ये प्रश्न है, 3 पॉइंट हैं इसके अंतर्गत, नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है। बस आपसे गुजारिश है कि इन प्रश्नों को आप याद रखिएगा। ये जितने मैं प्रश्न कराता हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और इन्हें आप निश्चित ही याद रखेंगे और टेस्ट में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी टेस्ट यहीं से प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग ईमानदारी से तैयारी करते रहिएगा। जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र के राज्य गीत के रूप में अपनाने की घोषणा किसने की है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप क्वेश्चन को नोट करिए, आंसर हम बताएंगे, उसके बाद टेस्ट में पूछेंगे। करंट अफेयर्स की जितने भी पहले वीडियोस आ चुकी हैं चैनल पे, उन्हें भी नए विद्यार्थी रिवाइज ज़रूर कर लेंगे, ताकि 2022 का जो करंट अफेयर्स है ये आपका कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आपने करंट अफेयर्स के प्रश्न हल कर दिए, मेरा दावा है कि सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी तो सब आपका अच्छा है ही। कब तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा सकती है? तो हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक शुरू की जा सकती है। महाराष्ट्र के सीएम या मुख्यमंत्री कहिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के राज्य गीत के रूप में इसे अपनाया जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, ने घोषणा की है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर औपचारिक रूप से महाराज जी की जयंती पर औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा, जो कि सभी सरकारी आयोजनों पर बजाया जाएगा। अब खास बात यह है कि ये सभी सरकारी आयोजनों पर बजाया जाएगा, और अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय गीत की जो महत्वाकांक्षा है ये कम नहीं होगी। राज्य गीत के में अपनाया जरूर जाएगा, लेकिन जो प्रथम वरीयता है वो भारत के राष्ट्रीय गीत के और राष्ट्रगान की रहेगी। तो ये प्रश्न आपके मन में नहीं आना चाहिए कि इससे जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की ओर अगर हम चलें तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और कयाकिंग में चारों स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कब से शुरू किया गया है? तो ये 31 जनवरी से
मध्य प्रदेश के अलग अलग 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में जो चारों स्वर्ण पदक हैं ये जीता ही है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने ही जीता है और मध्य प्रदेश में ये प्रतियोगिता हो रही है और 31 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई है। 8 शहरों में ये प्रतियोगिता हो रही है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगले के प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बूंद जिंदगी की पानी पी लेते हैं। जल ही जीवन है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, जबकि सारे जल में से पीने का पानी 1% है। तो समुद्र में पानी तो बहुत है, लेकिन समुद्र का पानी खारा है। कहते हैं नमक बनाने वाली चक्की कभी समुद्र में गिर गई थी और वो लगातार चक्की से नमक निकल रहा है, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जल लेते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई में पानी का बहुत अधिक रोल होता है, बस बहाना बना के मत पढ़ा करिए। कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उन्हें तुरंत भूख लग जाती है, फिर तुरंत प्यास लग जाती है। तो भूख, प्यास, नींद, चैन को त्यागो तुम और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक तुम्हें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई साहब इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है गुरुग्राम में। और अगर बात की जाए कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो वर्तमान समय में इसके सदस्य देश हो गए हैं 113। और अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सरजीवाले ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा जवाब है और व्याख्या तो बहुत ही अच्छी है। आपको पसंद आई हो तो लेकिन आप हमें बताओगे कैसे? अगर आपको ये पसंद आई हो क्लास, इसको बताने का एक ही माध्यम है, जो आपके क्लास के नीचे लाइक का बटन लगा हुआ है उसे एक बार प्रेस करिए। और उसे वही विद्यार्थी लाइक करते हैं जो विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखते हैं। जैसे 200-250 व्यूज आ जाने से सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा नहीं पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हर बैग टांगने वाला विद्यार्थी नहीं होता, सब पढ़ाने वाले टीचर नहीं होते। और एक बार 2 मिनट का वीडियो देखने से करंट अफेयर्स नहीं आता। करंट अफेयर्स तभी आएगा जब रोज आप आधे से 1 घंटे देंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, उन्हीं को करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस याद रहेंगे। नहीं तो भाई साहब भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। भीड़ के चक्कर में नहीं पढ़ना है।
के विश्वनाथ का निधन हो गया। वे कौन थे? वे भैया फिल्मकार थे। वे कौन थे? वे भैया फिल्मकार थे। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सम्मानित किया जा चुका है। और अगर बात की जाए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और हैदराबाद में इनका निधन हो गया। इनका निधन कहाँ हुआ? तो इनका निधन हो गया हैदराबाद में। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे ही तैयारी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश किसे चुना गया? बात आती है मैड्रिड की। अभी मैंने आपको बताया था एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जिसका फोकस कंट्री था स्पेन, और मैड्रिड में जो ये पुस्तक मेला हो रहा है इसका फोकस कंट्री है भारत। तो दोस्तों, मुख्य देश किसे चुना गया है? तो अपने देश को चुना गया है। कुछ तो मिटाना पड़ेगा, कुछ तो मिटाना पड़ेगा। लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पिछला भूलना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, जम के पढ़ेंगे, है ना। दिखा देंगे उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। उन्हें दिखाना है कि हमसे बहुत कुछ होगा। भारत युवाओं का देश है और युवा जिस ओर चलते हैं उसी ओर कहानी बदलती है। ये कोई बूढ़ों का देश नहीं है, बुजुर्गों का देश नहीं है। हम सब साथी युवा हैं। एक दिन इतना सिलेक्शन लेके आएंगे कि लखीमपुर जिले का नाम रोशन हो जाएगा। प्रयास करो दोस्तों, जो भी हमारे शहर से बाहर तैयारी करने लोग गए हैं, तुम्हारा एक एक सिलेक्शन उन्हें वापस खींच लाएगा लखीमपुर शहर की ओर। इसका मेरा पूरा विश्वास है। आप भी पूरे विश्वास के साथ कहिए कि उन सबको वापस बुला लेंगे। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश चुना गया है भारत को। मैड्रिड क्या है? तो स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी है और नाम क्या है? मैड्रिड। और अगर देखा जाए तो ये कहाँ है? तो ये यूरोप महाद्वीप में है, जिसकी मुद्रा भी कौन है? यूरो है। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रशांत अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया भैया? प्रशांत अग्रवाल जी को, जो कि वर्तमान समय में नामीबिया के उच्चायुक्त हैं। जो कि कौन है वर्तमान समय में? नामीबिया के उच्चायुक्त है। और अगर मैं एक और राजदूत की बात करूं तो यूएसए में है तरणजीत सिंह संधू। इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। बहुत अच्छा, आप लोग अगर यहाँ तक जो भी विद्यार्थी पढ़ा है उसे हार्दिक आभार है। इस बात का नहीं कि वो पढ़ रहा है, इस बात का कि आप पढ़ रहे हैं, तो आपके माता पिता के लिए आभार है। उन्होंने ऐसे होनहार विद्यार्थी को जन्म दिया है। जो विद्यार्थी मन से पढ़ रहा है, पूरी मेहनत के साथ पढ़िए, मेहनत के साथ तैयारी करिए। मंजिल कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे होते हैं। रास्ते हमेशा कदमों के नीचे होते हैं। आइए बात करते हैं इथेनॉल उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ साझेदारी करेगी? तो ये डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी। चूंकि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, गन्ना अधिक से अधिक मात्रा में होता है, तो
चीनी मिलें कहाँ, किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? इस प्रश्न का जवाब थोड़ा सा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। होमवर्क मैं कम कर दिया हूँ, अब लोग डर जाते थे, इस वजह से होमवर्क कम कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं होमवर्क फिर पहले जैसा ज़बरदस्त हो तो ये हमें बताना पड़ेगा। बताने का माध्यम है कमेंट बॉक्स, जिसे मैं एक एक कमेंट चेक करता हूँ। इथेनॉल उत्पादन में देखिए, इथेनॉल उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। इथेनॉल उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ने अभी इथेनॉल उत्पादन में डेनमार्क से की है साझेदारी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? देखिए, जीएसटी कैसा कर है? एक प्रत्यक्ष कर है या एक अप्रत्यक्ष कर है? किस संविधान संशोधन से जीएसटी लाया गया, जीएसटी का बिल पारित किया गया? वो था 101वां संविधान संशोधन। ये कब लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। अगर कोई विद्यार्थी इसका फुल फॉर्म लिखेगा कमेंट बॉक्स में तो क्या लिखेगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखना पड़ेगा उसको कमेंट बॉक्स में। तो ये तो हो गया जीएसटी के बारे में। अगर आप जीएसटी के बारे में कुछ और जानते हैं तो संपूर्ण जानकारी आप दे सकते हैं। और जो राज्य सबसे ज़्यादा जीएसटी जिस राज्य से प्राप्त हुआ है वो क्या है? वो है बहुत महान, और महान से है महाराष्ट्र। महान से क्या है? महाराष्ट्र है। एक 12 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? ये अभ्यास क्या है? ये अभ्यास भारतीय सेना ने किया है। जो हथियार हैं उनका अभ्यास हुआ है, उन्हें चलाने का अभ्यास किया गया है। और ये अभ्यास कहाँ हुआ है? देखिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछे, हमारे करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं घुमाएगा। मैं पूरी बात आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र के नासिक में और कहाँ? देवलाली में। कोई भी नाम दे दे, आपको सारे नाम आएंगे। स्कूल ऑफ आर्टिलरी में तोपची अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है भाइयों, पूरा क्वेश्चन आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं 13 नंबर प्रश्न पे चलता हूं। हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किसने किया? पूरी बात देखिए, जानते हैं कि इजराइल में अडानी ग्रुप ने क्या किया है? हाइफा बंदरगाह का क्या किया है? अधिग्रहण किया है। बहुत अच्छी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आखिरी प्रश्न बचा हुआ है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? वो भी कब तक? तो वो भी 2025 तक। वो भी कब तक? 2025 तक। तो वो राज्य है भाई साहब हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जिसने 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। और मैं अगर आपको बताऊं तो अभी हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू।
उन्होंने 2025 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी पहल है। हरित राज्य अगर सभी लोग बनाएंगे तो पर्यावरण में बहुत ही सुधार आ जाएगा। पर्यावरण का स्तर बहुत ही निम्न होता जा रहा है, इधर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। न तो उतने जंगल बचे हैं और ना ही उतने पेड़ पौधे बचे हैं। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। इन्हीं मीठी मीठी बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।